नमस्कार दोस्तों, देखते हैं हम कल निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ये वीक खत्म हुआ है तो हम पहले वीकली एनालिसिस देख लेते हैं कि वीक में क्या क्या हुआ है, कैसे है। तो निफ्टी में पहले वीकली जब हम चार्ट में देखेंगे तो हम निफ्टी को देखेंगे कि इस वीक में निफ्टी ने पहले आप देखिए प्रीवियस थोड़ा सा हम एनालिसिस करें तो कभी भी आप इस तरह से प्राइस एक्शन बन के नीचे आते हुए निफ्टी को नहीं देखा होगा। ठीक है, ये लो लगाता है फिर से ये हाई जाता है, ये देखिए प्राइस एक्शन ना इसका हाई के रूप पे ही रहता है। बुल मार्केट था तो ऊपर ही रहता था, कभी ये लो ब्रेक करता ही नहीं था, खासकर प्राइस एक्शन के साथ। थोड़ा सा नीचे आता था फिर रिवर्स, देखिए थोड़ा सा नीचे आया ये जब ये इलेक्शन का टाइम था फिर रिवर्स। पूरी क्या हुआ है कि मार्केट टॉप से एक बाई आई, ठीक है, सेलिंग प्रेशर आया, एक पुल बैक लेके ऊपर जाने का कोशिश किया, ठीक है, ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन ये प्राइस एक्शन के साथ अब ये मार्केट नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है तो मतलब कि ये फिर से ये जो लो था, इसने जो नया लो बनाया था उस लो को ब्रेक करके नया लो बनाने के लिए आ रहा है। यदि ये मार्केट इस लो को ब्रेक करके नया लो फॉर्मेशन कर देता है तो मार्केट में पूरी निगेटिव होने का टोटल चांस बन जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या दिखेगा कि ये लेवल एक था सपोर्ट का लेवल, तो ये लेवल के रूप में एक काम करते हुए दिखेगा। ठीक है, तो पहला जो लेवल रहेगा वो 23,000 का लेवल रहेगा। जब 23,000 से नीचे आएगा तो 22,500 पे थोड़ा सा ये रुकेगा, उसके बाद यदि डाउन होता है तो फिर ये डाउन हो जाएगा वीकली चार्ट में। चलिए अब हम डेली चार्ट में देख लेते हैं कि निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी डेली चार्ट के अंदर जब हम डेली चार्ट में आते हैं तो निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी अपने एक जो सपोर्ट लेवल था ना, ठीक है, जहां से मार्केट नीचे आया था, एक सेलिंग अच्छी खासी सेलिंग हुई थी प्राइस एक्शन के साथ, राइट। ये एक सपोर्ट पे आया था मार्केट, उसके बाद अच्छा खासा इसने रिवर्स किया था इस लेवल से, ये लेवल से रिवर्स मारा था 23,000 से ऊपर जा रहा था, तो लग रहा था कि निफ्टी अब मार्केट निकाल देगी, क्योंकि ये लेवल था यहाँ पे बहुत टाइम तक सस्टेन किया था ब्रेकआउट करके, लग रहा था कि मार्केट निकाल देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर से ये सेलिंग आ गया और सेलिंग आया भी तो सेलिंग कंटिन्यू है, ऐसा नहीं है कि सेलिंग रुका है। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिन लगातार ये हफ्ता ना पूरा सेलिंग ही रहा था। ठीक है, तो अब इस ऐसे मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, क्या प्लान बनाना चाहिए कल के लिए। एक तो आप 23,000 का लेवल इसके लिए सपोर्ट के रूप में देख सकते हो कि 23,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 23,000, राइट। अब हम 15 मिनट के चार्ट में आते हैं और देखते हैं कि निफ्टी को कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। एक चीज अभी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि निफ्टी में अभी आपको पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि आप जो चार्ट फॉर्मेशन देखे, जो प्राइस एक्शन देखे, प्राइस एक्शन में आपको लग रहा है कि कहीं पे भी बुल मार्केट के लिए जाना चाहिए। ठीक है, एक गैप डाउन होता है, फिर मार्केट रुकती है बुधवार को, ठीक है, एक फ्लैट रुकता है, अब फिर देन कंटिन्यू ट्रेंड। तो ट्रेंड देखिए कि जब मार्केट ऊपर जाता है वहां से मार्केट कंटिन्यू हो जाता है, तो आपको हमेशा बाई पे क्या करना है, मार्केट ऊपर जाएगा वहां पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। कल के डेट में सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ के मार्केट को नीचे तक ट्रेंड को फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट में अभी ट्रेंड निगेटिव है तो निगेटिव के सोचना है आपको। ठीक है, यदि आप ये सोचोगे ना कि मार्केट अभी पॉजिटिव ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ से पूरा रिवर्स हो जाएगा, नहीं, उसके लिए क्या है कि पॉजिटिव ट्रेड हम लेंगे कल के दिन में, हम देख लेते हैं मार्केट क्या करता है। अब मान लीजिए कल कोई इस तरह का कैंडल बना देता है वीकली टाइम में, ठीक है, डेली टाइम में, उसके बाद ये कंटिन्यू करेगा तो हम ट्रेड करेंगे, तो हमारे तो एसएल लगाने के लिए रहेगा। अभी हमारे पास तो डेली टाइम फ्रेम में एसएल लगाने के लिए भी नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे मार्केट खुलता है, ठीक है, और मार्केट ऊपर चला जाता है, तो आपको एसएल लगाने के लिए, हाँ, तो एसएल आपका बड़ा हो रहा है ना, आपको कोई स्विंग मिल रही है, सपोर्ट का कोई स्विंग नहीं मिल रहा है, तो आपको हमेशा क्या करना है कि मार्केट में जब भी मार्केट ऊपर खुले, फ्लैट खुले, तुरंत आपको कूदना नहीं है, 5-10 मिनट 10-15 मिनट वेट करना है। यदि मार्केट ऊपर जाता है और नीचे की तरफ ये रिटेस्ट करता है, ठीक है, नीचे की तरफ मार्केट आता है, तो आपको इसमें ना 5 में आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, रिवर्सल के लिए अब रिवर्स, जैसे ही मार्केट रिवर्स करेगा या फिर कोई शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बनाएगा, एक आप एक रिस्क ले सकते हो, ऊपर का स्टॉक लॉस छोटा सा, और एक मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हो, आप बड़ा सा ट्रेंड ले सकते हो, राइट। तो हमेशा ही आपको ये ध्यान रखना है। और मार्केट में यदि पहला पुल बैक पे आपको पहला पुलअप पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, पहले जो बाइंग आएगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में ना इस तरह का यदि बाइंग आ जाता है ना, ये एक प्रॉफिट बुकिंग टाइप का होता है। ठीक है, कि मार्केट में प्रॉफिट बुक हो रहा है, तो आप इस तरह के बाइंग में यदि घुस जाओगे ना मार्केट में, तो फिर आपको मार्केट निकलने का मौका भी नहीं देगा। ठीक है, तो मार्केट में क्या है कि हमें यदि मार्केट कल दिखेगा, राइट, मान लीजिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके, और ऊपर जा रहा है तो प्राइस एक्शन के साथ जाएगा, तो प्राइस एक्शन के साथ जब हम कंफर्मेशन ले लेंगे फिर हम मार्केट में ऊपर जाएंगे, नहीं तो हम अभी क्या करेंगे, ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे और मार्केट नीचे आएगा, उसी ट्रेंड को हम फॉलो करते हुए चलेंगे कल के डेट में। ओके, और यदि मार्केट निगेटिव खुलता है, यदि मार्केट कल गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन में क्या करना चाहिए,
आपको रुकना है, मार्केट ऊपर जाएगा फिर रिटेस्ट करके नीचे कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करना है। लेकिन कल हम बाइंग के लेके कल प्रेफरेंस नहीं है, बाइंग के लेके हम प्रेफरेंस तब होंगे जब हम कल हम देखेंगे मार्केट को, कल रुकेंगे, कल क्या हो रहा है, ठीक है। यदि कल हमें एक मार्केट में दिख जाएगा कि हाँ ये शॉर्ट कवरिंग चालू हो गया, तो फिर परसों ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो ट्रेंड है वो निगेटिव है, तो इसमें हमें अपने निगेटिव ट्रेंड को ही लेके चलना है। और यदि आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ठीक है, तो जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है ना, जिस निगेटिव होता है, तो वो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि ना मार्केट ना कभी भी गिरता है ना तो फास्ट गिरता है, और एज अ ऑप्शन बायर आपके लिए हर एक चीज फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ना इस जो अभी चल रहा है टाइम, ठीक है, इसमें पैसा बनाना, आराम से आप पैसा बना सकते हो, ठीक है। आप दिमाग यूज करके, आप पिछले हफ्ते यदि आपने प्रॉफिट में नहीं बंद किया होगा, तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना होगा, सिर्फ बुधवार को छोड़ के, एक्सपायरी को छोड़ के, पिछला हफ्ता ट्रेंडिंग हफ्ता था, ठीक है, ट्रेंड के साथ ही चला था, तो पिछले हफ्ते ये प्रॉफिटेबल वाला ट्रेड था हमारे लिए। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ऐसा मार्केट आपको हमेशा नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है ना तो स्लोली जाता है, ऑप्शन बायर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, जब मार्केट गिरता है तो फास्ट में गिरता है, ठीक है। तो हमने निफ्टी के लिए कल बता दिया आपको कि निफ्टी को जब मार्केट ऊपर जाए तो आपको सेल करने के लिए सोचना है। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं, वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। एक्चुअली मंथली एक्सपायरी चालू हो गई है, तो मंथली एक्सपायरी में ये जो वीक रहेगा इसमें एक्सपायर होगा, ठीक है। तो हम बैंक निफ्टी को भी अच्छे स्लॉट पे यदि पकड़ते हैं तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर भी, राइट। अब देखिए बैंक निफ्टी ना, ये एक सपोर्ट लेवल है 50,000 का लेवल, जो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में आप देखेंगे ना, बैंक निफ्टी ना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए गया था, ठीक है। यहाँ पे ऊपर गया, ये लेवल था, ऊपर गया, यहाँ पे रुका, एक इनसाइड कैंडल बनाया, लगा कि ये ब्रेक करेगा तो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये वहीं से सीधा सेलिंग आया, और सेलिंग भी आया तो हेल्दी कैंडल के साथ इसने क्लोज किया। क्लोजिंग में देखिए इसका पूरा लो पे हुआ है, राइट, इस कैंडल का जो लो है उस लो पे हुआ है। तो हमारा प्राइस ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कल हम किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। आपके अंदर एक ना क्वेश्चन आता होगा कि हम बैंक निफ्टी को क्यों देखते हैं बार बार, जब हमें निफ्टी में ही ट्रेड करना है। देखिए बैंक निफ्टी ना कंपोनेंट है निफ्टी का, ठीक है। तो आपको बैंक निफ्टी का चाल जो है ना वो समझना पड़ेगा, तभी जाके आप निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कंपोनेंट वगैरह क्या होता है, कैसे ट्रेड करते हैं, ये चीजें आप जुड़े रहिए, हम धीरे धीरे बताते रहेंगे आपको किस तरह से मार्केट में ट्रेड करते हुए देखना है, राइट। डेली चार्ट में देखेंगे तो ये एक मार्केट में ना जोन बनाया था, ठीक है, यहाँ पे रुका था, ब्रेकआउट किया था, लेकिन ये तुरंत रिवर्स करके मार्केट चला गया, इस लेवल को भी तोड़ दिया, और यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था, शायद लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो ब्रेकआउट किया था ये ब्रेकआउट फेल हुआ, और मार्केट ना अभी सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। ये लेवल आपको देखना है 50,000 का लेवल। 50,000 का लेवल यदि नीचे चला जाएगा तो फिर मार्केट पूरा सेलिंग जोन में आ जाएगा। अभी भी सेलिंग ही है, ठीक है, निगेटिव ही हो चुका है, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आप देखोगे जीएसटी काउंसिल का बैठक हुआ था, उसमें भी कोई अच्छा न्यूज आया नहीं है, ठीक है, कि हम सोचेंगे कि कल मार्केट में बहुत बड़ा रैली आ जाएगा, ये आ जाएगा। मार्केट में ग्लोबली आप देखोगे तो मार्केट में अभी डाउट बना हुआ है, क्या बना हुआ है कि ट्रंप जब तक अभी अब आएगा नहीं, ठीक है, अपना शासन अपना कारोबार संभालेगा नहीं, वो क्या करेगा, क्योंकि पिछले जो ट्रंप का जो टाइमलाइन था ना उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उनका ना एक्चुअली क्या वो डिसीजन लेते थे ना, लोग समझ नहीं पाते थे, लोग कंफ्यूज होते थे, ठीक है। एक सस्टेनेबल आप सोच सकते हो ना, वो चीजें नहीं था, लोगों को यही चीज लगता है क्या फिर ट्रैफिक वॉर चालू हो जाएगा, ट्रैफिक ट्रेड वॉर फिर से चालू हो जाएगा क्या, ठीक है, टैग और ट्रैफिक बढ़ा देगा, राइट। तो ये चीजों को लेके ना बहुत सारे लोग ना, इन्वेस्टर जो कंफ्यूज है, ठीक है, तो इसीलिए इन्वेस्टर भी थोड़ा सा सेफली खेलना चाहता है कि अब ट्रंप आए, ट्रंप के शासन में दिखे क्या क्या डिसीजन ले रहा है, फिर जाके कोई मूड एंड माहौल बने, ओके। तो इस तरह से इसी कारण से निगेटिव, ग्लोबली भी निगेटिव है, इंडिया में भी कोई ऐसा पॉजिटिव नहीं है कि इसको पुल दे मार्केट को ऊपर जाने के लिए, ओके। चलिए 15 मिनट के टाइम में क्या कर सकते हैं हम निफ्टी को, सेम चीजें 15 मिनट के चार्ट में भी आप वही चीजें कर सकते हैं जो हमने बैंक निफ्टी के लिए अपनाया था, राइट। ये मार्केट यदि ऊपर जाएगा, ये एक लेवल है हमारे लिए, ठीक है, एक ये लेवल है जो एक रेसिडेंस के रूप में काम करेगा। ये मार्केट यदि ऊपर जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यू करेगा तो आपको कंटिन्यू नहीं करना, एक पुल बैक हमें चाहिए, एक पुल बैक दे के यदि फिर से मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा तो फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं अपने ट्रेड को। एक हमें पुल बैक चाहिए, ऐसे नहीं मार्केट में आपको एंट्री मार लेना। अब मार्केट खुला धाम से गिरा तो आपको घुसना नहीं है, क्योंकि आप ऐसे जाएगा, बहुत लोगों का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, तो वो प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे तो आपका एसएल जरूर ले लेंगे, तो फिर आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको पुल बैक के
ऊपर जाएगा मार्केट, यहाँ से फिर रिवर्स होना चालू होगा तो फिर आपको रिवर्सल पे ट्रेड लेना है, ठीक है। और यदि अपसाइड ट्रेड लेना हो तो कल के दिन आप अवॉइड कर सकते हो। यदि मार्केट कल इस जोन में खुल जाता है, ठीक है, ऊपर खुल जाता है, तो यहाँ पे जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल को सेलर और इस लेवल को सेलर पकड़ के बैठ जाएगा, तो हो सकता है कल इनसाइड कैंडल बन जाए और फिर नेक्स्ट दिन फिर कंटिन्यू करे ये सेलिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है। तो कॉल की तरफ का ट्रेड आपको, ऊपर की तरफ का ट्रेड को अवॉइड करना है। यदि आपको नीचे की तरफ का ट्रेड मिलता है, सेलिंग ट्रेड मिलता है, तो आपको ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलना है। तो इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।